कश्मीरी पंडित होने के नाते तो 90s में जैसे आपको पता ही है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे जब फैमिली आई है, जिन सर्कमस्टांसिस के थ्रू गुजरी हुई है, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स देखी है। तो हालांकि मैं वहाँ पैदा नहीं, लेकिन जब भी सुनता हूँ अपने पेरेंट्स से या किसी बड़े से, तो एक दिल में वो दर्द सा होता है कि कितनी प्रॉब्लम हुई होगी जब वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए होंगे और ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा। मैं अपने फादर साहब की बात करूँ तो वो अपने टाइम के ग्रेजुएट हैं एंड लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो जॉब नहीं कर पाए, अपने प्राइवेट अपनी दुकान चलाते हैं। तो उनको देख के लगता था कि नहीं, पापा ने बहुत स्ट्रगल की है, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना है जिससे मैं अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का जो है, अपनी कम्युनिटी का थोड़ा नाम रोशन कर सकूं और बता सकूं कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। नमस्कार सभी को, राम राम। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं विकास पंडिता जी। विकास पंडिता जी ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। हमारे यहाँ के कश्मीरी हिंदू पंडित हैं। और मैं बता दूं कि विकास पंडिता जी को राष्ट्रपति जी से जो है एक अवार्ड मिला है, जिसे हम एनएसएस अवार्ड कहते हैं। ये एनएसएस अवार्ड मिलना हमारे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जो विकास जी की लगातार स्ट्रगल रही है इस अवार्ड के लिए, उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं एक एनएसएस के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को, वो आज विकास जी बताएंगे। क्योंकि इसके अंदर जो ये एनएसएस है, ये बेसिकली एक सेवा है जो हम लोग आम लोगों को देते हैं, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन आता है, ड्रग्स को लेकर आप लोगों को अवेयर करते हैं कि उस तरफ नहीं जाना है, और प्लांटेशन ड्राइव वगैरह वगैरह कई सारे चीज़ें रहती हैं। विकास जी ने इन सारी चीज़ों में काम किया है जम्मू के अंदर। आप एक एनजीओ भी चलाते हैं। इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले विकास पंडिता जी और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद है। विकास जी, आपको ये जो एनएसएस अवार्ड मिला है, इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये अवार्ड जो आपको मिला है जम्मू कश्मीर में, बड़ी गौरव की बात है। कितनी इसके लिए आपने स्ट्रगल की और क्या क्या काम किए इस अवार्ड के लिए? पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। जेकेएसएसबी, जेएंडके पुलिस, एससीसी, सीडीएस, सीजीएल, केएस, एनडीएस आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार। थैंक यू आशीष जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप आज यहाँ पे आए हैं। ये जो अवार्ड है, इसको बोलते हैं एनएसएस नेशनल अवार्ड, जो कि हर साल जो है ये मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। इसमें इसको प्रेसिडेंट अवार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं वो सभी जो पुरस्कार विजेता होते हैं उनको ऑनर करते हैं, उनको देते हैं। ये हर साल 30 वॉलंटियर्स को मिलता है, वॉलंटियर्स कैटेगरी में, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी एप्लीकेशंस आती हैं उनकी स्क्रूटनी होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे स्क्रूटनी होती है, फिर स्टेट लेवल पे स्क्रूटनी होती है, फिर रीजनल डायरेक्टरेट्स के पास जाती है, फिर वो मिनिस्ट्री में जाती है। वहाँ पे आपका मेरिट बनता है, पूरा आपकी इवेल्युएशन होती है, आपका बैकग्राउंड चेक होता है, सीआईडी वेरिफिकेशन, आईबी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, बहुत सारी वेरिफिकेशंस होती हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है या नहीं है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है आपका, या आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में तो नहीं जुड़े हैं, या कुछ भी ऐसा गलत काम तो नहीं है। काफ़ी सारी स्क्रूटनी होती है, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपका एक मेरिट बनता है। फिर इसमें जो है टॉप 30 जो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन एक लिमिटेशन इसमें ये रहती है कि एक स्टेट से मैक्सिमम एक स्टेट से मैक्सिमम 2 लोगों को ही अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर मैं जर्नी की बात करूं तो ये साल 2013 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने जीजीएम साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब से मैंने एनएसएस ज्वाइन की थी, लेकिन 2013 में जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था वो कहीं मिसप्लेस हो गया था, तो उस वजह से मेरी 2013 की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। फिर वो 2014 में मुझे दोबारा से रजिस्टर करना पड़ा। लेकिन एक्टिविटीज़ में मैं इंडल 2013 से ही हुआ था। तो जो कॉलेज स्टार्ट किया उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एमसीए की है। तो तब से भी मेरा जो है जर्नी चलती आ रही है, और इवन यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद अभी मैं जॉब कर रहा हूँ टीसीएस में। अभी भी हमने अपना जो काम करना वो छोड़ा नहीं है, अभी भी हम इसके साथ काफ़ी एक्टिव हैं। हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं हम। बहुत अच्छा। विकास जी, जब आपको राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी से ये अवार्ड मिला, कितनी खुशी हुई और कितना गौरव महसूस हुआ बीइंग ए कश्मीरी हिंदू पंडित,
और आपके परिवार में कितनी खुशी हुई आज के इस समय में? देखिए, किसी को भी अगर राष्ट्रपति जी सम्मान देंगे, अवार्ड देंगे, तो वो उसके लिए लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट होगी। तो सेम मेरे लिए था, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी जम्मू कश्मीर के एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, जितने भी युवा हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये सब आप लोगों की जो है कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों का सपोर्ट है। चाहे कोई भी एक्टिविटी होती थी, वो अकेला मैं नहीं करता था, उसमें मेरे जो टीम मेंबर्स रहते हैं या जो प्रोग्राम ऑफिसर्स रहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, वो सारे जब मिलकर एक टीम वर्क होता है, तभी आपको कोई अचीवमेंट मिल पाती है। सिंगल एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें जो है सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी ने मॉरली सपोर्ट किया हो, किसी ने दो अक्षर आपको मोटिवेट किया हो, क्योंकि मीडिया आप यहाँ पे आए तो मीडिया का मैं इसलिए इंपॉर्टेंट रोल बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो लार्जर स्केल पे वो दर्शाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और बात आपने की कि कश्मीरी पंडित होने के नाते, तो 90s में जैसे आपको पता ही है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे जब फैमिली आई है, जिन सर्कमस्टांसिस के थ्रू गुजरी हुई है, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स देखी है, तो हालांकि मैं वहाँ पैदा नहीं, लेकिन जब भी सुनता हूँ अपने पेरेंट्स से या किसी बड़े से, तो एक दिल में वो दर्द सा होता है कि कितनी प्रॉब्लम हुई होगी जब वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए होंगे और ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा। मैं अपने फादर साहब की बात करूँ तो वो अपने टाइम के ग्रेजुएट हैं, एंड लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो जॉब नहीं कर पाए, अपने प्राइवेट अपनी दुकान चलाते हैं। तो उनको देख के लगता था कि नहीं, पापा ने बहुत स्ट्रगल की है, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना है जिससे मैं अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का जो है, अपनी कम्युनिटी का थोड़ा नाम रोशन कर सकूं और बता सकूं कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा। विकास जी की इस जर्नी के ऊपर मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने ये साबित किया है, जिससे ये पता चल पाया है कि बिल्कुल ये बहुत कुछ कर सकते हैं। विकास जी ने जिस तरह से कहा, इनको जो एनएसएस का ये जो मेडल इनके गले में है, ये अवार्ड इनके हाथ में है, ये इनका अवार्ड नहीं है, ये एनएसएस के सभी वॉलंटियर्स का अवार्ड है। क्योंकि एनएसएस की जितनी एक्टिविटीज़ रहती है, क्योंकि मैं भी इसका जो है हेड कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो जब आप एनएसएस का काम करते हैं तो वो अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, पूरी टीम काम करती है। तो ये अवार्ड आप सभी का है। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि 1990 में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वो आज भी सबको याद है। हालांकि इनका जन्म उस समय नहीं हुआ था, लेकिन आज भी अगर ये सुनते हैं तो इनको वो दर्द पता है कि जब इनको वहाँ से निकाला गया था तो वो दर्द क्या था। देखते रहे जेके मीडिया। विकास पंडिता जी की ये जर्नी आप भी शेयर करें और आप भी एनएसएस का हिस्सा बनकर अपने देश को और आगे बढ़ाएं। राम राम।